अस्सलाम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो यहाँ पर एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर। अब हमने ये देखना है कि हम एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर बेसिकली ये टर्म क्या होती है, ये किन चीज़ों के हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको ये भी देखना है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारे पास टॉपिक आती है ये कितनी अहमियत का है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं या फिर एमसीक्यू होते हैं। अगर हम देखें इस चैप्टर में से ये जो हमारे पास ये जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, इसमें से या तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर हमारे पास क्या होते हैं एमसीक्यू। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये वाला टॉपिक आपको पास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने देखना कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसको हमने किस तरह से अटेम्प्ट करना है और इसमें से पॉसिबल जो एमसीक्यूज है वो कौन कौन से बन सकते हैं। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक का हमारे पास टाइटल है हमारे पास एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर। तो आज हम देखेंगे बेसिकली हमारे पास मैथ नंबर और जो एटॉमिक नंबर थे ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जो दो टर्म है इनको किस तरह से हमने डिफाइन। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं एटम। एटम जो होता है ना हमारे पास, एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि ये एटम का हमारे पास सेंटर वाला पार्ट हो जाता है, उसके इर्द गिर्द ये जहाँ पर सर्कुलर पार्ट होते हैं, ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है एटम का, इससे हम कहते हैं एटम का न्यूक्लियस कहते हैं, एटम न्यूक्लियस। और इसके इर्द गिर्द जो हमारे पास सर्कल्स होते हैं उन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए एटम के स्ट्रक्चर में जो हमारे पास दो चीजें होती है, एक जो सेंटर वाला पार्ट होता है हमारे पास एटम का, ये वाला, इससे हम बेसिकली क्या कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं, क्या कहते हैं इसे न्यूक्लियस। और ये जो हमारे इसके इर्द गिर्द जो सर्कुलर पाथ है इन्हें हम कहते हैं एनर्जी लेवल कहते हैं, एनर्जी लेवल, या फिर इन्हें हम कहते हैं शेल्स भी कहते हैं, या फिर इन्हें हम ऑर्बिट्स भी कहते होते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा कि हमारे जो एटम है उसके तीन मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन्हीं की पोजीशन को हमने देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रोटॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है हमारे पास एटम, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, तो यहाँ एटम की दो चीजें पाई जाती है, यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन और दूसरी चीज क्या कहते हैं न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये दो चीजें जो ये कहाँ पर पाए जाते हैं एटम के सेंटर में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इन सर्कुलर पाथ के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ये वाले सर्कुलर पाथ है हमारे पास, यहाँ पर बेसिकली क्या पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब ये जो हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर हमने देखा, एटम बेसिकली किस तरह से होता है हमारे पास। अब देखिए अब हमने देखना एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर, ये एटम का क्या होता है बस, एटॉमिक नंबर क्या होता है बस, मैथ नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर को देखते हैं हमारे पास। अब किसी भी एटम के हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाएंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। कोई भी हमारे पास एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाएंगे वो हमारे पास उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। ये इसके हमारे पास क्या कहलाएगी, डेफिनेशन कहलाएगी। तो हम डेफिनेशन को देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। देखिए इसी के हम डिफाइन को देख लेते हैं। डिफाइन द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ protons present in the nucleus of an atom of an element। इनके एक एलिमेंट का जो एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाएंगे वो बेसिकली उसका क्या करेगा, बस एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अब किस तरह से मैं आपको एटॉमिक नंबर, अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, हम एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, हमारे पास एटॉमिक नंबर वो हमारे पास होता है 6 आ जाता है। अब देखिए ये हमारे पास हमने किस तरह से क्या है, जो कार्बन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो कार्बन एटम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। उनके सेंटर में हमको उसका क्या आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है, उसके इर्द गिर्द जो होते हैं हमको सर्कुलर पाथ, उन्हें हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं बेसिकली उन्हें एनर्जी लेवल कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें एनर्जी लेवल कहते हैं। अब देखिए ये हमारे पास
उसका स्ट्रक्चर आ गया आपस कार्बन एटम। अब देखिए भी इसके पास क्या बचा, 6 प्रोटॉन्स पाए जाएंगे, पी जो है वो 6 होगा और एन जो है वो भी 6 है हमारे पास, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर वो भी 6 है, इनके 1 2 3 4 5 एंड 6, इनके 6 इसके अंदर क्या बनते हैं इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अब देखिए भी हमने एटम के स्ट्रक्चर में से देखना है कि इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने हमारे पास प्रोटॉन्स बैठे, तो वो उसका बेसिकली क्या करेंगे हमारे पास एटॉमिक नंबर है। अब देखिए ये कार्बन के एटम की यहाँ पर नंबर प्रोटॉन्स कितने 6 है, ये हमारे पास क्या कहते हैं कार्बन एटम का हमारे पास एटॉमिक नंबर जो वो क्या आपका 6 है। इसी तरह से अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, किसकी, हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो हाइड्रोजन एटम में इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है बस एटॉमिक नंबर वो होता है बस 1। अब हाइड्रोजन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, हमारे पास एटम का जो स्ट्रक्चर उसके न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन जो वो 1 बने, तो उसका क्या करेंगे हमारे पास एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अब देखिए भाई हमारे पास एक एलिमेंट जो होता है उसके जितने हमारे पास एटम होते हैं उन सब का एटॉमिक नंबर जो होता है सेम होता है, और एक एटम का जो एटॉमिक नंबर तो वो किसी और एटम का एटॉमिक नंबर नहीं होता। इसी वजह से हम कहते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास किसी भी एलिमेंट के एटम का वो बेसिकली क्या करता है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, मतलब वो उसकी क्या करते हैं पहचान कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल कार्बन के जितने भी एटम हैं उन सब का एटॉमिक नंबर क्या होगा 6 होगा, हाइड्रोजन के जितने भी एटम हैं उन सब का एटॉमिक नंबर क्या होगा बस 1 होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बात यहां पर करेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर of an element is the identification नंबर। तो वो बेसिकली क्या करता है बस उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर था जो कि उस एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या करता है उसे चेंज करता है, मुख्तलिफ करता है, उसे आइडेंटिफाई करता है कि ये एक एलिमेंट का एटम है बस। अब इसी तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन आ जाते हैं मतलब, मीनिंग जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ये जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होते हैं इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो क्या अल्फाबेट का लेटर तो कैपिटल लेटर जी उससे हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज represented by a capital letter Z। जो कैपिटल लेटर Z है उससे हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, किसे क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं जी से। अब इसी तरह से हम देखते हैं बस मैथ नंबर क्या होता है हमारे पास, मैथ नंबर। अब देखिए मैथ नंबर भी कोई बहुत आसान से टर्म है। अगर कोई हमारे पास एटम है आपके एलिमेंट का उसके पास जितने नंबर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो होते हैं उन सब का हमारे पास सम जो होता है उस बिल्कुल बेसिकली हम क्या कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कहते हैं या फिर क्या कहते हैं मास नंबर कहते हैं। अब इसी की हम यहाँ पर देख लेंगे डेफिनेशन देख लेंगे। मास नंबर मास नंबर या फिर इसे हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब देखिए एटॉमिक मास या फिर मास नंबर बेसिकली क्या होता है, कोई भी हमारे पास एलिमेंट का जो एटम है उसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनेंगे उन सब का सम जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या करेगा उसका एटॉमिक मास या फिर हमारे पास क्या करेगा मास नंबर। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफाइन the sum of number of protons, the sum of number of protons, number of protons and neutrons present in the nucleus of
an atom of an element is called मैस नंबर, या फिर उसे हम कहते हैं एटॉमिक मैस भी कहते हैं। अब देखिए किस तरह से भी हमारे पास कोई एक एलिमेंट का एटम, उसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, वो उसका क्या लगेगा, क्या कहलाएगा, बस मैस नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारे पास है नाइट्रोजन का एटम है, अब ये उसका सेंटर हो गया, सेंटर वाला पार्ट, इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं न्यूक्लियस। अब उसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या है, ये सर्कुलर पाथ है, इसे हम क्या कहते हैं, उसको शेल्स कहते हैं, या फिर हम कहते हैं उसका एनर्जी लेवल कहते हैं। ये अब देखिए भी जो हमारे पास नाइट्रोजन का एक एटम होता है, उसके सेंटर में हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं 7, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो भी कितने होते हैं, बस 7 होते हैं। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने देखना बेसिकली हमने इसका क्या फैक्टर, हमने एटॉमिक मास या फिर इसका मास नंबर फैक्टर। अब मास नंबर या फिर एटॉमिक मास के लिए हमने क्या किया है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मीन कि एक न्यूक्लियस का जो एटम है उसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाएंगे उनका हमने सम। अब फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, यहां पर प्रोटॉन जो वो भी 7 है और जो न्यूट्रॉन है वो भी 7 है। अब 7 + 7 हमारे पास क्या करेगा, उसका एटॉमिक मास है, मीन कि हम कहते हैं 7 इसके पास प्रोटॉन्स है और प्लस 7 इसके पास यहाँ पास न्यूट्रॉन, 7 + 7 क्या आ गया 14। अब ये जो 14 आ रहा है वापस, ये बेसिकली क्या करेगा, नाइट्रोजन का क्या करेगा, बस मास नंबर कहलाता है, क्या करेगा, बस मास नंबर। अब ये इसके हम एग्जांपल लिखेंगे, द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14। हमारे पास नाइट्रोजन का जो एक एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना, हमारे पास 14 है। कितना हमारे पास, हमें कैसे पता, हमने उसके नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का हमने सम किया तो वो हमारे पास क्या करेगा, उसका हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या करेगा। अब इसी तरह से इसके रिप्रेजेंटेशन आ जाते हैं हमारे पास, इनके एटॉमिक नंबर है इसे हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास मास नंबर होता है या फिर एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट के, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर ए। इट इज represented by a capital letter A। जो हमारे पास मास नंबर होता है या फिर हमारे पास एटॉमिक मास, इसको कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद हमने देखना हमारे पास एटॉमिक मास और जो मास नंबर होता है इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, तो हमने रिलेशनशिप भी देखनी है कि दरमियान क्या हमारे पास है, रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर और एटॉमिक नंबर हमारे पास बेसिकली क्या है, रिलेशनशिप किस तरह से फाइंड। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, A = G + N। अब देखिए ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें A जो बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कह रहे हैं, G जो इसे हम क्या कहते हैं, सॉरी A को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कह रहे हैं, और G को बेसिकली क्या है, एटॉमिक नंबर, और N जो इसे हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कह रहे हैं। इस फार्मूले के जरिए हम क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास आज के लेक्चर जिसमें हमने देखा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, उनकी डेफिनेशन देखिए, साथ एग्जांपल देखिए। या अगर किसी को कुछ समझ नहीं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।